इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 जिसका नाम है एक बुढ़िया। बूढ़े लोग कौन होते हैं? जिनकी बहुत उम्र हो जाती है। ये देखो, उस वक्त उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन भर में वो कुछ भी काम नहीं कर पाते। ऐसे ही एक बुढ़िया की कहानी है। सबसे पहले बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो। ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र हैं। इसे कहानियों की कला भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासी रहते हैं। उन आदिवासी जाति की कला ही क्या है? वर्ली लोक कला के नाम से जानी जाती है। वे लोग अपनी कहानियों को इस तरह से चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं, इसीलिए इसे कहानियों की कला भी कहा गया है। इन चित्रों को ध्यान से देखो। इसमें आपको एक भी सीधी रेखा दिखाई नहीं देगी। जब भी आपको कोई ऐसे सीधी रेखा बनानी हो तो क्या करोगे? एक एक बूंद बूंद से जोड़कर एक सीधी रेखा बनाई जाती है। ये देखो, आप कहीं भी देख लो। और इसकी खास बात क्या है? इसमें आदमी, प्राणी, पेड़ पौधों की सारी गतिविधियां चित्रों के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं। चित्रों में क्या दिखाया जाता है? विवाह, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेत आदि का चित्र बनाया जाता है। इन चित्रों को आपने दीवारों पर जरूर देखा होगा। इन चित्रों को बनाने के लिए चावल के आटे को पानी में मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है और उससे फिर इन चित्रों को रंगा जाता है। आप भी अपनी नोटबुक में इस तरह के चित्र बनाकर देखो। बहुत ही आसान है, आप आराम से बना लोगे। अब चलो शुरू करते हैं आज की कहानी एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। एक बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था। जैसे आप सब बच्चों का अलग अलग नाम होता है ना, लेकिन बुढ़िया का कोई नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी। दिन भर खाली क्यों रहती थी बुढ़िया? काम नहीं था कुछ भी, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। जब करने के लिए काम नहीं था तो बुढ़िया को आराम भी नहीं था। दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। जब कुछ बुढ़िया काम नहीं कर रही थी तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कब सुबह हुई, कब दोपहरी हुई, रात हुआ या दिन हुआ, शाम हुई। अगर बच्चों आप ये सोचो कि अगर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा तो आप दिन भर क्या करोगे? है ना? हो जाओगे ना परेशान। सुबह सुबह उठते ही अपना रूटीन करते हो, अपना नहाना धोना, नाश्ता करते हो, दूध पीते हो, है ना? फिर तैयार होकर स्कूल जाते हो, वहाँ पर दोस्तों के साथ खेलते हो, पढ़ाई करते हो। फिर वापस आकर दोपहर में क्या करते हो? आराम करते हो, खाना खाते हो और थोड़ा टीवी भी देखते हो। उसके बाद शाम को थोड़ी पढ़ाई करते हो, दूध पीते हो, फिर दोस्तों के साथ खेलने जाते हो या पापा मम्मी के साथ कहीं घूमने जाते हो। फिर रात में आकर फिर आराम करते हो, थोड़ी पढ़ाई करते हो, टीवी देखते हो, खाना खाते हो। है ना कितने सारे काम? अगर ये सब काम ना हो तो क्या करोगे फिर? तो इस तरह बुढ़िया के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह दिन भर खाली रहती, इसलिए उसको कोई आराम भी नहीं था। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ, कब रात हुई और कब सुबह से शाम हो गई। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। बुढ़िया का तो कोई नाम नहीं था ना, तो बुढ़िया का कोई भी नाम अपने मन से रखो, जैसे खाली बैठी बूढ़ी अम्मा या जो आपका मन करे। वह दिन भर खाली रहती थी।
उसके लिए कुछ काम सुझाओ। बुढ़िया पूरे दिन खाली रहती थी ना, तो उनके लिए कुछ काम बताओ, वो क्या क्या काम कर सकती थी। जैसे पूजा करना, सब्जी काटना, कपड़े समेटना, पौधों में पानी देना, सुबह शाम टहलना, बच्चों को कहानी सुनाना। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो ये आप अपने घर के हिसाब से लिखो। जैसे माँ सबसे ज़्यादा काम करती हैं, पिताजी। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो घर में सबसे ज़्यादा आराम दादी माँ, दादाजी। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो। आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है, उनके नाम लिखो। वर्ली शैली में कोई एक चित्र बनाओ। सुझावों व सुधारों के लिए ईमेल करें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।